हाय एवरीवन, माय नेम शुभम राज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का सेकेंड पार्ट है। तो चलिए समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी जो आपका है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 5 प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने यार दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, देखिए। तो ये है आपके पास, अगर आपके पास 0 to 2a कोई फंक्शन हो एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ क्या होगा, देखिए। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस कहाँ से कहाँ आपका a to 2a। कौन सा प्रॉपर्टी लगाए यहाँ पे, तो हम प्रॉपर्टी लगाए कि अगर आपके पास a से b है तो आप उसको कर सकते हैं a से c से b, बीच में कोई भी या बाहर कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये दोनों तो मैच खा गया, अब इसको करना है मैच हमको। तो देखिए ये जो है ना, इसको हम अलग से बनाते हैं। तो आपके पास क्या है, अगर ये मान लेते हैं ये मेरे पास I1 है, तो I1 इक्वल टू आपके पास है a to 2a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर थोड़ा हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं 2a माइनस टी से। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा dx इक्वल टू माइनस डी टी, क्योंकि a कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0। अब जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट को भी पुट करके देखेंगे कि t का वैल्यू क्या आ रहा है। तो जब x का वैल्यू यहाँ पे a रखिए तो a इक्वल टू 2a माइनस टी, 2a इधर आके माइनस होगा तो a माइनस 2a कितना आ जाएगा, माइनस a, और माइनस टी इक्वल टू माइनस a, देन t इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका a। अब जब 2a पुट कीजिएगा यहाँ पे तो t का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, एफ एक्स के जगह पे पुट करना 2a माइनस टी और dx के जगह पे पुट करना माइनस डी टी। अब ये माइनस आपका बाहर चला गया, तो माइनस कहाँ से कहाँ, a से 0 एफ टू ए माइनस टी डी टी। अब बताइए जब माइनस है ना यहाँ पे, तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, ये जो हमारा जो माइनस है, देखिए अब जब माइनस है तो हमारा लिमिट क्या इंटरचेंज कर जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से आपका आ जाएगा 0 टू a एफ टू ए माइनस टी डी टी। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी t के जगह पे हम x से भी पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 टू a एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। टी के जगह क्या पुट किए, x, डी टी के जगह क्या पुट किए, dx। तो ये था आपका I1 के इक्वल। तो जो मेरा I1 है उसके जगह पे पुट करते हैं। आप भी साथ साथ मेरे साथ लिखते चलिएगा, जिससे आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इसके जगह पे अभी क्या आया, 0 टू a एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। तो हो गया ना आपका प्रूफ। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी नंबर 7, वो इसी से रिलेटेड है। कैसे इससे रिलेटेड है देखिए हम बताते हैं। तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7, फिर दोनों पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर जो 7 है वो कहता है अगर आपके पास 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स है तो उसको या तो आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। कब ये लिख सकते हैं, जब आपका क्या हो, एफ एक्स इक्वल टू एफ टू ए माइनस एक्स हो। कहने का मतलब ये दोनों जब इक्वल आ जाए। या सेकेंड क्या, 0, कब 0 होगा, जब एफ एक्स इक्वल टू आपका आ जाए माइनस एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 7। तो दोनों प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए, हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले हैं।
तो क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं वो आपका है 0 to 2 पाई cos पे पावर 5x dx, ये क्वेश्चन है। देखिए क्या इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, जब 2 पाई है तो 0 to पाई जो fx dx, कहने का मतलब cos पे पावर 5x dx प्लस 0 to पाई cos, क्या यहाँ पे होगा हमारा 2 पाई माइनस एक्स और यहाँ पे पावर कितना 5 dx। कौन सा प्रॉपर्टी लगाए, जो अभी हमने 6 जो सीखा था। 6 क्या था, अगर आपको 0 to a fx 0 to 2a fx dx हो तो इसको आप लिख सकते हैं 0 to a fx dx प्लस 0 to a f2a माइनस एक्स dx। तो वही प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लगाए। देखिए अब क्या होगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 0 to पाई cos पे पावर 5x dx प्लस, बताइए cos 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे ओनली साइन कॉस एक पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन कॉट पॉजिटिव होता है और यहाँ कॉस सेक पॉजिटिव होता है। तो 2 पाई कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आपका क्या हुआ 2 पाई और 2 पाई माइनस एक्स मतलब इस रीजन में, तो इस रीजन में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to पाई cos पे पावर 5x dx, मीन्स दोनों सेम आ गया। देखना चाहे तो ये प्रॉपर्टी 7 पे भी बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों का जब सम आ गया सेम तो ये हो जाएगा 2 into 0 से पाई cos पे पावर 5x dx। अब देखिए ये है आपका cos पे पावर 5x dx, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2 into 0 to पाई क्या cos पे पावर 4x इंटू कॉस एक्स dx लिख सकते हैं ना। अब बताइए यहाँ से आगे क्या करेंगे तो आगे करेंगे 0 to पाई cos पे पावर 4x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू कितना cos x dx। अब थोड़ा हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि साफ सफाई जरूरी है, क्वेश्चन को भी हम हटा दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन तो हमको याद है और आप लिख भी लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब देखिए तो यहाँ से आपका देखिए नेक्स्ट आपका क्या आएगा, आपका 2 इंटू यहाँ से 0 से पाई, अब ये है आपका cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू इसका होल स्क्वायर इंटू कितना cos एक्स dx। अब हमको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और फिर मेरा फाइनली क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, साइन एक्स को मान लेते हैं t, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या cos एक्स dx इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू, अब जब साइन एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t का वैल्यू भी 0 आएगा और यहाँ पे जब हम पाई पुट करेंगे साइन एक्स का वैल्यू तब भी आपका क्या आने वाला है बताइए। देखिए साइन एक्स का ग्राफ जो होता है कुछ इस टाइप से होता है, तब भी आपका क्या आने वाला है, यहाँ भी पुट करने पे 0 आने वाला है और यहाँ पे भी आपका पुट करने पे कितना आने वाला है 0 आने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा 0 टू, जब साइन एक्स का वैल्यू पाई पुट करेंगे तब भी मेरा क्या आएगा 0 ही आएगा। तो 0 to 0 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कितना, यहाँ पे टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी टी। अब 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी आया आपका, इसको सॉल्व करते हैं 2 इंटू 0 to 0। अच्छा बताइए 0 to 0 किसी का हम क्या ले रहे हैं लिमिट ले रहे हैं, तो उसका एरिया इससे भी क्या होने वाला है 0 होने वाला है, होगा कि नहीं 0 बताइए। बिल्कुल होगा क्योंकि हम जब 0 to 0 ले रहे हैं। ऐसे भी आपका जो cos x था उसको थोड़ा गौर कीजिए, उसका डायग्राम अगर जो हम पारेंगे तो वो कुछ इस टाइप का होगा। देखिए ये आपका π/2 पे हुआ, ये आपका पाई पे हुआ, ये आपका 3 π/2 पे हुआ, ये आपका कहाँ पे हुआ पाई पे हुआ। तो cos पे पावर 5x का भी जो ग्राफ होगा वो कुछ इसी टाइप का होने वाला है। तो जब यहाँ पे हम देख रहे हैं cos का जो ग्राफ है उसमें अगर जो देखिएगा क्यों cos पे पावर 5 का भी ग्राफ उसे होने वाला है, जब पॉजिटिव होगा तो उसका एरिया भी पॉजिटिव, जब निगेटिव होगा तो उसका एरिया भी क्या निगेटिव। तो नीचे निगेटिव एरिया है, जितना निगेटिव एरिया उतना ही पॉजिटिव एरिया है, इसीलिए आपका आंसर कितना आया 0 आया।
अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा है प्रॉपर्टी नंबर 8, और वो हमारा लास्ट प्रॉपर्टीज भी है। वो हमारा कुछ इवन फंक्शन ओड फंक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इवन फंक्शन क्या होता है और ओड फंक्शन क्या होता है। चलिए समझते हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है और ओड फंक्शन क्या होता है आपका। तो इवन फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर कोई फंक्शन f(x) है जिसका जो डोमेन है, हमेशा याद रखिएगा डोमेन हमेशा आपका सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल कहने का मतलब ये हुआ कि -a to a होगा, समझ रहे हैं, जैसे -2 to 2 इस टाइप का डोमेन हमेशा होगा। अगर f(x) है तो और f(x) आपका f - x के इक्वल है तो उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपको f(x) = x² दिए हुए तो अगर आप f - x निकालिएगा, x बिलोंग्स टू r है, या -∞ टू +∞, तो जब यहाँ पे -x पुट करेंगे तो -x का भी स्क्वायर x² आएगा। तो क्या यहाँ f(x) = f - x है? तो ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं ओड फंक्शन के बारे में। ओड फंक्शन में भी आपका डोमेन सिमेट्रिकल होना चाहिए। उसमें देखिए क्या होता है कि f(x) = हो जाता है f - x। फॉर एग्जाम्पल अगर f(x) = आपके पास x³ है तो f - x कितना होगा जी? -x का होल क्यूब होगा कि नहीं? तो -x का होल क्यूब कितना होगा? -x³। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका f(x) है वो किसके इक्वल है? इसके निगेटिव के इक्वल है, तो -f - x के इक्वल है, तो इसको बोलते हैं ओड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल f(x) = x³ या f(x) = cos x, सॉरी cos x तो आपका इवन फंक्शन हो जाएगा, sin x, आपका sin x कैसा फंक्शन होगा? ओड फंक्शन होगा। तो sin x में अगर आपका डोमेन दे दिया x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, तो ये आपका कैसा फंक्शन हो जाएगा? ओड फंक्शन। क्यों? क्योंकि x³ का वैल्यू जब आप माइनस पुट करें देख रहे हैं नेगेटिव आ रहा है। उसी तरह से sin -x = क्या होता है? -sin x। तो आई होप आप समझ गए कि इवन फंक्शन क्या होता है, ओड फंक्शन क्या होता है। अब चलिए ये जो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज नंबर 8, वो हमारा इससे कैसे रिलेटेड है वो समझते हैं। कहने का मतलब आपका जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है उसमें जब भी आपको डोमेन सिमेट्रिकल दिखे, कहने का मतलब लिमिट जो है सिमेट्रिकल, अगर -a नीचे है और +a आपको ऊपर दिख रहा है तो समझ जाना है जरूर यहाँ पे इवन ओड का चक्कर होने वाला है। तो f(x) dx जब भी रहेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a f - x dx, ये आपका होगा। अब देखिए यहां से क्या निकलता है, यहां से निकलता है मेरा कि इफ f(x) अगर आपका f(x) इज इवन फंक्शन रहा तब क्या होगा? हमको पता है जब f(x) इवन फंक्शन होता है तो f(x) = f - x होता है, दोनों सेम हो जाएगा। और जब दोनों सेम हो जाएगा तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं 0 to a f(x) dx। अगर मेरा f(x) ओड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन है। दो केस यहाँ पॉसिबल है, एक तो केस फर्स्ट ये और केस सेकेंड ये। अगर हमारा f(x) ओड फंक्शन है तो उस सिचुएशन में f(x) = क्या होता है? माइनस टाइम्स f - x। समझ रहे हैं? कहने का मतलब f - x का वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? -f(x) पुट कर सकते हैं। और जब f(x) का वैल्यू हम f - x का वैल्यू -f(x) पुट कर सकते हैं तो यहाँ पुट कीजिए, तो वहां से आपका आएगा 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a -f(x) dx। ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाइड होके माइनस हो जाएगा और दोनों कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 0। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब भी इवन फंक्शन होगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब ओड फंक्शन होगा तो इसका वैल्यू कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 8। अब चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। एक नहीं 2 क्वेश्चन करेंगे, एक हमारा इवन फंक्शन से रिलेटेड होगा, एक हमारा ओड फंक्शन से रिलेटेड होगा। तो चलिए देखते हैं। आपके पास है -π/2 to π/2 cos पे पावर 7 sin पे पावर 7x dx। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले जो आप चेक कर लीजिए एक बार
ये क्या माइनस ए जब है ऊपर प्लस ए है ना, इसका मतलब ओड इवन का चक्कर होने वाला है। तो आपको जो एफ एक्स है वो क्या है, साइन पे पावर 7x डी, सॉरी साइन पे पावर 7x। तो यहाँ से निकालिए एफ माइनस एक्स कितना आता है, तो क्या हो जाएगा साइन माइनस एक्स पे पावर कितना 7, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स पे पावर 7। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स या माइनस साइन थीटा, तो पे पावर 7 हो जाएगा, और माइनस पे पावर 7 है तो माइनस आएगा और क्या हो जाएगा साइन पे पावर 7x। कहने का मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, ओड फंक्शन हो गया। और ओड फंक्शन जब भी आता है और सिमेट्रिकल आपका होता है तो अभी देखिए क्या वैल्यू होता है 0, मीन्स इसका जो वैल्यू होने वाला है वो कितना होने वाला है 0। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। लिख देंगे साइन में, सिंस साइन पे पावर 7x इज अ ओड फंक्शन, हैंस यहाँ पे जो होगा लिमिट -π/2 टू π/2 साइन पे पावर 7x dx इक्वल टू 0। अब बनाते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपके लिए भी हम एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है -π/2 टू π/2 cos x dx। तो सबसे पहले चेक कीजिए, यहाँ सिमेट्रिकल है ना, नीचे माइनस ए ऊपर प्लस है, इसका मतलब जरूर यहाँ पे किसका फंडा लगने वाला है, ओड इवन का फंडा लगने वाला है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका फंक्शन एफ एक्स है, तो f माइनस एक्स का वैल्यू निकालिए। तो बताइए cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos x। हम देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू आपका क्या है f माइनस एक्स, दैट इज ये कैसा फंक्शन होगा आपका इवन फंक्शन। और जब इवन फंक्शन होता था तो हो जाता था 0 to a 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आपका a क्या है, तो a आपका क्या हुआ π/2, तो 2 इंटू 0 से π/2 और आपका क्या हो जाएगा cos x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो 2 इंटू साइन एक्स, कहाँ से कहाँ जी 0 से π/2। तो सबसे पहले π/2 पुट करेंगे, 2 साइन π/2 माइनस साइन 0। अब बता सकते हैं साइन π/2 का आंसर क्या आने वाला है, तो साइन π/2 का आपका आंसर आ जाएगा क्या 1, और साइन 0 का कितना 0, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो आपके लिए क्वेश्चन होगा उसमें निकालना -2 to 2 आपको निकालना है x² dx, और इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में हमको कि कितना होगा। तो आई होप ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टी था वो ख़त्म हुआ। अभी मेरा लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो पूरा ये लेक्चर सीरीज देखिएगा, कहीं पे स्किप नहीं करना है, और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कमेंट